अपने समझा कि जो हम अपने स्वयं के मन से, स्वयं के उससे ही हम जो अपनी धारणाओं को बना लेते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व की सबसे बड़ी एक दूषण ये है, दोष ये है कि हम लोग पर की ओर चले जाते हैं। मतलब उसने कुछ भी कहा और हमने मान्यता बना ली। मान लो उसने ये कहा कि भाई मुझे वहाँ आराम मिला, मुझे वहाँ से जब से जा रहा हूँ, जब से मुझे धन संपत्ति खूब हुई मेरे पास, हमारी धारणा बन गई और हमने उस धारणा को इतना मजबूत बना लिया कि हम अगर वहाँ गए और मान लो कोई संयोग से कोई काम बन गया हमारा, तो हम फिर अब भगवान महावीर उतर आए तो हम स्वयं अपन तैयार नहीं होते बदलने को। ये बात सच है कि आपकी मुसीबत, आपकी समस्याएं आपकी अपनी होती और आप निकलना भी चाहते हो, निकलना भी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे सम्यक दर्शन को जो क्षति पहुँचाए, ऐसी क्या आपकी मजबूरी होती। लेकिन महाराज हम ग्रस्त हैं, हमें सम्यक दर्शन से क्या लेने देना, हमें तो समस्या से लेने देना। रियल बता रहा हूँ, आप सम्यक दर्शन, ये तो आपने 2-4 लोग जो कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं इसलिए आप बातें करते हो ऐसी। अच्छे अच्छे स्वाध्यायशीलों को दरगाहों पे जाते देखा है। अच्छे अच्छे स्वाध्यायशीलों को जो एकांत की बातें करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, जब मुसीबत आई तो दरगाह छानते फिरे, वो माता के मंदिर फिरते फिरे। बता रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा मत कहो कि हमें, क्योंकि उनकी मान्यता ही कुछ हो रहे। आप समझना यहाँ पर आज एक चीज़ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ग्रहित मिथ्यात्व अपने को किसी भी कीमत पे, अग्रहित और ग्रहित दोनों ही हमारे अंदर से आज निकलना चाहिए। ये हमारी धारणा में हम क्यों, उन्होंने 4 कारण दिए जिन कारणों से हम इनकी ओर आकर्षित होते हैं। वो देखना, वो 4 कारण है ना। सबसे पहले 4 वो है ना देव कुलिंग नाम, कुलिंगों की पूजा न करे, सम्यक दृष्टि न पूजे, आशा से लोभ, भया आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनम न प्रणामम विनियम च न कुर्यो सुदृष्टया। 4 कारण है वहाँ पे जिन कारणों से आप जाते हैं। भय से, आशा से, स्नेह और लोभ, 4 चीज़ें हैं, ये याद रखना, जिसके कारण आप वहाँ जाते हो। तो भय, डर लगता है महाराज कि आप वहाँ निकल रहे हैं, हम वहाँ गए हैं, हमें कुछ हो ना जाए तो हम वहाँ झुक जाते हैं, हमारे डर के कारण होता ना। जैसे कि आप किसी सड़क से निकलते तो घंटी बजाएंगे, कहीं अगरबत्ती ठोकेंगे, कहीं सिर झुकाएंगे, कहीं नारियल चढ़ाएंगे, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो ये कहलाता है भय, डर। अंदर से ही डर उत्पन्न होता है तो आप अपने आप ही उस तरफ झुकते हो। हम कितने ही तुम्हें कुछ कहें लेकिन आपका भय नहीं निकलता। आशा, आपको कुछ चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे ये मेरे ये आ जाए। स्नेह, कभी कभी उनसे स्नेह जैसा हो जाता है, वहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है उनका, उनसे स्नेह, समझ रहे हो, उनका अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगने लग जाता है, वो देवता की पूजा अच्छी लगने लगती है और बस उसको घर में ले लिया, अपने घर में फोटो लगा लिया और स्नेह हो गया तो नहीं छूट। और लोभ, उनसे मेरी ये पूर्ति और हो जाए, मेरी ये संपत्ति मुझे मिले, मुझे ये वैभव मिले इनसे, ये लोभ। एक बात, सिद्धांत की बात आप पकड़ के चलना। हम पहले ये समझ लें क्या वो देते हैं या नहीं देते, पहले हम इस पे स्पष्टीकरण अपना हो जाए। क्या ये देवी देवता देते हैं या नहीं देते? देते हैं। स्पष्ट सर्वार्थ सिद्धि में आया, इनमें वरदान और अभिशाप शक्तियाँ होती हैं, स्पष्ट है, समझ लेना पहले। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। इन देवी देवताओं में वरदान और अभिशाप, ये 2 शक्तियाँ इनमें हैं, इनके पास होती है। नहीं देते तो जितना भी है आप पुराण ग्रंथों में पढ़ो, यक्ष आता है वो कहता है ये ले लो, वो कहता है मैं सिंहासन दे गया, किसी को छत्र दे गया, किसी को शक्ति दे गया। आप तो देते हैं, धारणा कर लो। लेकिन कब देते हैं ये लोग? जब आपका पुण्य हो। अब ये लगा लो इसके नीचे, आपसे अभिशाप कब देते हैं? जब आपका पाप का उदय हो,
आपको वस्तु कब देते हैं? जब आपका पुण्य का उदय हो। पुण्य और पाप के बिना ये आपको कुछ नहीं देते। पहले स्पष्टीकरण यहाँ से चलो। इनमें भले ही शक्तियाँ हैं, शक्ति होती हैं, देते हैं, लेकिन कब? जब आपका पुण्य पल्ले में हो। और पुण्य पल्ले में हो तो फिर इनसे क्यों मांगना? मिलना ही है। पुण्य पल्ले में हो सो मिलना ही है, और नहीं है तो क्यों नारियल फोड़े जा रहे हो, क्यों सिर फोड़े जा रहे हो, क्यों लाल पीला किए जा रहे हो? हमारे दिमाग में बैठने वाली बात होना चाहिए। ये महान अंतर हमारे दिमाग में करना होगा हमें। और ये चाहे एक बात ये भी देख लेना, कुछ लोग कहते हैं महाराज जैन शासन के देवी देवता पूज लें, वहाँ ना पूजें। आप घर का जहर और बाहर के जहर में अंतर मत करो, दोनों ही मारक हैं। आप ये मत अंतर करो कि ये नहीं खाएं तो ये खा लें, दोनों ही मारक। क्योंकि आपके सम्यक दर्शन को इनसे भी क्षति पहुंचेगी। पहले ये भी निर्णय कर लेना आप लोग, आप सम्यक दृष्टि हैं तो ये तो सहज आपके लिए उपलब्ध होंगे, ये सहज आपके लिए आएंगे। मैं पूछता हूँ आपसे, सती सीता पर कोई उपसर्ग आया था? कभी आपने पढ़ा है, सुना है? आया था ना। अग्नि परीक्षा दी थी उनने, वन में एकाकी जाना पड़ा उन्हें, रावण के घर भी अकेले उस वन में वहाँ रहना पड़ा उन्हें। इतने भयंकर भयंकर उपसर्ग आए। कभी एक आधी लाइन आपको पढ़ने में आई किसी देवी देवता को याद किया उन्होंने? नमोकार को तो याद किया उन्होंने, किसी देवी देवता का स्मरण आज तक नहीं किया। समंतवत स्वामी पर उपसर्ग आया, उन्होंने कौन सी देवता की आराधना की थी? वीतराग। आचार्य मानतुंग स्वामी पे उपसर्ग आया, उनने किसकी स्मरण किया? कौन से देवताओं को बुला के उन्हें 48 ताले तुड़वाए? आदिनाथ भगवान की भक्ति से किया उन्होंने। सोचो विचार यहाँ पे हमें करना है कि हम इन कुदेवी देवताओं के चक्कर में जो पढ़ के अपने सम्यक दर्शन को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आप इतना तो करो। आप अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पढ़ के भाई इससे धन की देवी है तो धन आएगा, विद्या की देवी है तो विद्या आएगी। हमारे दिमाग में ये भी रहता ना कि भाई ये धन की देवी है सो दिवाली के दिन पूजो। कितने लोग के घर में है ये फोटो? नहीं है? आपके यहाँ है? पंडित जी इनके यहाँ है? आपके यहाँ? आपके यहाँ किसी के यहाँ तो नहीं? डॉक्टर साहब के यहाँ तो नहीं? हट गई। और किन के यहाँ कोई क्या है? इसमें कोई मान्यता वाला तो नहीं है? अब हाथ थोड़ी खड़े करोगे तुम। है नहीं है? हाँ या ना कुछ तो बोलो। जो कुछ नहीं बोल रहा वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा? तो उसके यहाँ है, इसका मतलब मौन सम्मति लक्षणम। मौन है इसका मतलब उसके घर में टंगी हुई है। अब वो हटाए कैसे? भय, आशा, स्नेह और लोभ। अंदर ये चार चीज बैठी, जब तक आपका ये मिथ्या तो नहीं छूटेगा। एक बहुत अच्छी चीज कह रहा हूँ, अपने दिमाग में बिठा लेना। अपने यहाँ आचार्य ने एक बात कही, किसी रास्ते से गुजर रहे हो और रास्ता सकरा हो और एक तरफ मिथ्या कुदेवियों के मंदिर हो और एक तरफ भयंकर अजगर सर्प हो, तो कह रहे हैं अजगर सर्प के मुंह में चले जाओ, लेकिन वहाँ मत जाओ। क्यों मत जाओ? इसलिए मत जाओ क्योंकि ये तो अजगर एक की भाव खराब करेगा, ये कहीं कहीं भाव खराब करेंगे आपके। कहीं कहीं भाव, एक बार भी मिथ्यात्व में पड़ गए ना आप, तो कई भाव आपके खराब होंगे। मत पड़ो चक्कर में। बार बार एक चीज़ कहता हूँ, 70 साल 50 साल की उम्र है महाराज, तकलीफ तो है, तकलीफ तो मैं भी जानता हूँ आपको होगी तकलीफ, लेकिन इस 50 साल के लिए आप हजारों वर्ष लाखों वर्ष खराब मत करो, मत लगाओ दाव पे। ये बड़ी कठिनाई से रत्न लगाया आपके हाथ में, सम्यक दर्शन का धारण करने का मन बनाओ, अपने आप को मिथ्या से ऊपर उठाओ महाराज, फिर तकलीफ भी दूर होगी। आप थोड़ा सा हिम्मत तो रखो। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब मैं ग्रस्त जीवन में था तो एक मुनि महाराज आए थे हमारे वहाँ, चर्चा चली उनसे। महाराज साहब, मैं थोड़ा ब्रह्मचारी हो चुका था उस समय, ड्रेस चेंज हो गई थी पूज्य गुरुदेव के, तो उस समय गुरुदेव के आशीर्वाद से हम घर पे थे।
तो वहाँ बैठा हुआ था ऐसे, तो मुनि महाराज आई, महाराज से चर्चा चली इसी सम्यक दर्शन को लेके। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक गहरी चीज़ बताई, वो बताता हूँ। उनका गुजरात तरफ उनका बिहार हो रहा था। तो गुजरात में बिहार करते करते एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक श्रावक बड़ा तकलीफ में था। वो श्रावक तकलीफ में यूँ था कि कोई ऐसा देवी देवता का उसके घर पे भयंकर प्रकोप था। वो प्रकोप ये था कि उसके तिजोरी में नगद रुपया तो गायब हो जाता था और सोना चांदी रखा रह जाता था। भाई चोरी हो तो सब होगा, और रात में नगद रखा है सो गायब हो जाए, और सोना चांदी को हाथ ना लगे कुछ भी, और चाबी उसके पास रहे, तिजोरी खुले ना। बहुत उसने तो बैंक में इतना ही निकालता जितना उसको काम हो, क्योंकि वो कहता महाराज मेरा तो। और उसने पता लगाया तो किसी ने बताया कोई जिन्न विन्न को ऐसी ऊपरी चीज़ है जो आपके परेशान करती है, आपका कुछ पूर्वभाव का होगा। तो उसने सारे देवी देवता पूज लिए, जैन था वो, सारे देवी देवता सारे जितने पूज सकता था सारे पूज डाले, लेकिन कभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। संयोग की बात है, किसी ने भैया बताया पद्मावती पूज ली, धड़े पूज लिए, अम्बा माता पूज ली, दरगाह पूज दी, जो पूज सकता सब कर लिया उसने। बहुत परेशान था। संयोग से किसी का पता मिला उसे कि बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत ही बड़ा तांत्रिक है, उसके पास चले जाओ और वहाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। वो गया और उसने अपनी बात रखी कि भाई मेरी समस्या। तो उसने कास्ट पूछ ली, तुम कौन से कास्ट के हो? जैन हूँ। क्योंकि तुम जैन हो के मेरे पास काहे को आए हो? जी क्या मतलब? अरे तुम्हारे तो गुरु इतने शक्तिशाली है, उनके अगर चरण पड़ जाएंगे तो जाओ तुम्हारे घर से वो चली जाएगी। उसने कह दिया, उस तांत्रिक ने ये बात कह दी, तुम तो अपने गुरु के चरण अपने घर में पड़वा लो। तुम्हारे गुरु के चरण भी पड़ गए तो वो शक्ति वहाँ टिक नहीं पाएगी। संयोग की बात थी, उन जिन महाराज ने सुनाया, उन्होंने कहा कि मैं पहुँचा ही था, उस चौका लगाया, अब हार नहीं हुए मेरे उसके। संयोग की बात देखना, उसके यहाँ पे चौका लगा और उसके महाराज के हार नहीं हुई। तो 4-5 दिन हो गए, वो छठे दिन वो आ गया, महाराज आपके हार नहीं हो रहे हमारे। तो महाराज वैसे सहज पूछते नहीं, उन्होंने पूछ लिया क्यों चाहते हो मेरे हार? अब वैसे तो अपन पूछते नहीं, उस दिन उनने पूछ लिया क्या बात है, क्यों मेरे हार क्यों कराना चाहते हो, थोड़ा सा ऐसा पूछ लिया। तो उसने अपनी समस्या बताई कि मेरी ऐसी समस्या, और उस तांत्रिक ने बताया है कि आपके यहाँ उनके चरण पड़ेंगे तो हार हो जाएंगे, कि अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अब मेरे कारण कोई शक्ति बाहर जाए, मैं इसलिए परोपरोधाकरण है ना, हमारा अहिंसा महाव्रत में दोष है ये, हम नहीं जा सकते वैसे कब कि हमारे कारण किसी दूसरे को निकलना पड़े। तो गए मेरे तो महाव्रत में दोष है, मैं तो नहीं जाऊंगा अब तुम्हारे यहाँ। अब के महाराज हम मैं तो उलझ गया ना, वो काम नहीं आ रहे और आप जा नहीं रहे, कहीं वो तो काम नहीं आ रहे क्योंकि उनसे हो जाए तो मैं उनको मान लूँ, और आपको बताई तो आपने और नया काम कर दिया है कि अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो महाराज ने एक बहुत अच्छा इलाज बताया उसको, सुनना आप लोग। महाराज ने कहा देख एक भाई, एक बात मेरी सुन ले, मैं तो अब जाऊंगा नहीं, ये तय हो चुका है। फिर महाराज मेरी समस्या का समाधान, उन्होंने कहा तू सम्यक दर्शन को धारण कर, तू मिथ्या देवी देवताओं का पहले सबसे पहले त्याग कर दे। महाराज जी मुसीबत में और वो उनका त्याग कर दिया और कुछ हुआ नहीं तो महाराज ने कहा मेरे कहने से 6 महीने के लिए कर ले, और मेरा विश्वास है 6 महीने में तेरे समस्या का समाधान हो जाएगा। और इतना कर लेना कि कभी कुदेव देवता के चरणों में फिर जाना नहीं, 6 महीने कुछ भी हो जाए, कितनी मुसीबत आए, तुझे पक्का रहना है इस काम के लिए। 6 महीने की बात थी तो मान गया कि 6 महीने तो मैं निभा लूँगा, बस बात हो गई 6 महीने। और महाराज ने उसको सम्यक दर्शन धारण कराया, मतलब कि भाई तू पहले इनका त्याग कर दे, और उसको सच्चा देव सद्गुरु का स्वरूप बताया, और अब तू इनको ही मानना, अभिषेक करना, पूजन करना, गंधोदक रोज ले जाना, और बस अपने जो है सो सहन करना। मैं गारंटी तो नहीं देता लेकिन फिर भी हो जाएगा, मेरा ऐसा मन कहता है। महाराज ने ऐसा कह के वहाँ से बिहार कर लिया। क्या गजब सम्यक दर्शन का प्रभाव उसके जीवन में, इतना पक्का सम्यक दर्शन बना उसका। जैसे ही उसके 2 या 3 महीने बीते नहीं और वो समस्या वहाँ से निपट गई। वहाँ जो भी थे देवी देवता
वहाँ से 3 या 4 महीने के बाद दोबारा लौट के उसके घर नहीं आए, वो उसकी समस्या फिर निपट गई सम्यक दर्शन के प्रभाव से। लेना पड़ा। जब तक वो मिथ्यात्व में फंसा हुआ था, जब तक मिथ्यात्व को आश्रय ले रहा था, उसकी समस्या सुलझ नहीं रही थी। महाराज ने उसको जब उसकी समस्या का समाधान करा और बाद में वो पहुंचा 6 महीने के बाद, महाराज अब मैं पक्का नियम लेना चाहता हूँ, अब मैं कभी खोटी देवी देवता की शरण में नहीं जाऊँगा और अब मैं पक्का सम्यक दृष्टि दर्शन धारण करता हूँ। अभी तक तो मैं सिर्फ ट्रायल पे था कि भाई होगा तो हो जाए, नहीं तो ठीक। ऐसा मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप अंतरंग से पहले ये जहर उगल दो, आप इसको पहले आप समझ लो। आप दोनों काम एक साथ मत करो। एक तरफ अमृत कुंभ है, एक तरफ विष कुंभ है, और कह रहे हो हमारा तो कुछ नहीं होता। पहले विष तो छोड़ो, तब तो अमृत काम करेगा। आप अमृत भी पिए जा रहे हो, विष भी पिए जा रहे हो, पत्ते भी खा रहे हो और बीमार भी पड़ रहे हो, अब पत्ते का सेवन कर रहे हो और बदनाम हमें कर रहे हो। बदनाम तो डॉक्टर ही होगा। भाई एक बताओ, किसी डॉक्टर के आप गए, बुखार में थे, डॉक्टर ने आपको अच्छे से अच्छी दवाई, और 1 नंबर डॉक्टर थे, उनके हाथ लगाते मरीज ठीक हो जाए, ऐसे वो डॉक्टर। उन्होंने बताया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पूरा लिखा, दवाई लिखी कि जाओ 3 दिन में तुम्हारा तो खड़े हो जाओगे। आप 3 दिन बाद आए तो कुछ नहीं हुआ। और क्या डॉक्टर साहब आप खराब हो, आप तो पैसा लूट लिया मेरा, कुछ हुआ ना धरा, आप बड़े नाम है आपका। तो डॉक्टर साहब पूछा ठीक है भाई, मेरा नाम जैसा है वैसा सही, पहले ये तो पता हुआ क्या। तुमने दवाई ली, एक दवाई दोपहर सुबह शाम सब लिया। डॉक्टर सोच में पड़ गई, चक्कर क्या हो गया, मेरी दवाई तो कभी कटती नहीं। अच्छा पहले ये बता, जब तू खाता क्या है अब उस पर आ जाओ, क्योंकि अब दवाई इसने ली, अब पत्ते पूछ लो क्या खा रहे हो। नींबू भी खा रहा हूँ, इमली भी खा रहा हूँ। अब देखो मुझे और निकल यहाँ से। तो भैया तू दवाई खा रहा है और इमली भी खा रहा है, परहेज तू कर नहीं रहा है, तू कह रहा है ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो भैया दवाई के साथ इसका परहेज भी तो करो। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? तुम दवाई खा रहे हो, इमली खाओ, नींबू खाओ, तो भाई बुखार तो आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही आप एक तरफ तो हमसे चाहते हो कि मुनि महाराज आप आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद फले, हमारा सब काम हो, और दूसरी तरफ तुम देवी देवताओं के शरण में चले जाओ। तो हम दोनों इलाज हो कैसे? दोनों एक साथ, समझ रहे हो ना आप लोग? तो अगर आपके मन में कहीं भी इतनी सी भी शंका हो, कुछ भी हो, कोई भय हो, डर हो, क्या हो गया अम्मा जी, इधर इधर पढ़ो तो क्या हो गया, कुछ खास बात नहीं कोई हो तो आप भी सुनाओ संस्मरण। भाई हम भी तो सुने, हम तुम्हें सुनाते हैं। अच्छा उनको, हाँ जाते हैं, बहुत जाते, बहुत इतने डर से जाते हैं, भय से, लोभ से। खूब कटनी में मिल जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे कटनी में भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं बन रही। क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये आम बात हो गई। अब जहाँ चमत्कार दिखा नहीं वहाँ हमने नमस्कार किया नहीं, हमारी एक धारणा सी हो गई है। हमारी सबसे बुरी धारणा क्या हो चुकी है, जहाँ चमत्कार हुआ नहीं वहाँ हमने सिर वहाँ पे लगाया नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये तय करना, जैन शासन, जैन दर्शन का सबसे बड़ा अतिशय क्या है मालूम? चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, जहाँ जैनी नमस्कार करते वहाँ चमत्कार पैदा कर देता है। जहाँ करते वो नमस्कार, वहाँ चमत्कार पैदा कर दे, तो समझना है सच्चा सम्यक दृष्टि और सच्चा जैनी है। या उसको फर्क नहीं पड़ता तुमसे। ऐसे कई अतिशय हैं जिनको अपने आप होने पड़ते हैं, करना नहीं पड़ते, होते हैं। ये जिन शासन है, वीतराग शासन है, इसकी शासन की महत्ता तो समझो आप। तो सबसे मेरा एक ही कहना है, वैसे आप लोग हाँ तो नहीं भर रहे हो, कोई हाँ भरेगा, कोई एक आधी, कोई तो बोल दो कि हाँ जाते नहीं जाते हैं। पक्का त्याग भी है, पक्का त्याग है कि नहीं, कि जब तक मुसीबत नहीं है तब तक त्याग है, मुसीबत आए तो चले जाओ, पक्का ना? दृढ़ रहना और अपने परिवार में भी दृढ़ता लाना, ये दृढ़ता। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा कि इसमें क्वेश्चन एक ही आ रहा है दिमाग में कि जैसे हमारे अजैन फ्रेंड्स हैं, अगर उनके साथ हम कहीं जा रहे हैं
और किसी मंदिर में वो अपने मंदिर में जाते हैं और हमें भी ले जाते हैं, उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए और हमारी क्या उनके प्रति वो होना चाहिए? होता क्या है डॉक्टर साहब, मैंने एक बात कही थी, पहले भी कही, अभी भी कह रहा हूँ, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। श्रद्धा मेरी अपनी है, श्रद्धा मेरी आस्था का गुण है, और दोस्ती मेरी तुमसे है। ये दोनों में हमारा भेद है। एक मैंने उदाहरण दिया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का। नरेंद्र जी मोदी 2014 में जब वोट मांगने के लिए निकले प्रधानमंत्री की सीट के लिए, तो एक बात याद रखो, जो प्रधानमंत्री की सीट के लिए लड़ रहा वो कहाँ नहीं झुक सकता, लेकिन जब दृढ़ आस्था हो तो आदमी कहीं नहीं झुकता। उन्हें एक मंच पे बुलाया गया, मंच पे वोट मांगा भी, उन्होंने अपनी बात भी रखी, और उनके सम्मान में उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की गई। उन्होंने टोपी नहीं पहनी, मैं नहीं पहनता, और वो मंच से उतर गए। मीडिया ने घेर लिया, मीडिया का तो मिल गया था चटकारा, मीडिया को तो आग लगाने को चाहिए ही था। मीडिया का तो काम ही है कि ऐसी न्यूज़ तो उनके लिए बहुत काम की, और वो भी प्रधानमंत्री के पद पे कोई लड़ रहा हो और ऐसी हरकत हो जाए। विपक्ष को भी आनंद था कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन उसका जवाब सबको हिला गया। मोदी जी से उन्होंने पूछा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आपने टोपी नहीं पहनी, ये तो सर्वधर्म कैसे होगा? उन्होंने कहा, भाई साहब मैं देश की सेवा में लिए जा रहा हूँ, व्यक्तिगत सेवा के लिए तो मैं जा नहीं रहा हूँ, और मेरा धर्म अलग है और सेवा का भाव अलग है। मैं टोपी पहन सकता हूँ, वो तिलक लगा सकते हैं? मैं तिलक लगा सकते हैं, वो तिलक नहीं लगा सकते, मैं टोपी नहीं पहन सकता, इसमें क्या बात हो गई? उनकी दिक्कत हो तो मैं समस्या का समाधान करूंगा। वो तो सही इंसिडेंस है महाराज जी, लेकिन लेकिन अब आपकी बात, कई दरगाह में वो गए, कई जगह गए, कई मीटिंगों में दरगाहों में अब वो कोई एक मजबूरी वसात से वहां से निकलना है, कुछ सर्वधर्म को एक व्यवस्थित करना, बात अलग है, लेकिन अपनी आस्था को कम नहीं करते। टोपी कभी नहीं मिलेगी उनके सिर पे, टोपी नहीं जाना वो प्रधानमंत्री पद की एक मजबूरी है। राजा है तो राजा को हर जगह जाना है, लेकिन वो सोचो उस राज्य पे भी बैठ के भी उन्होंने इस चीज़ के लिए, चाहे वो ईरान चले गए, कुवैत चले गए, कहीं चले गए, इनके बीच में उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अपना तो अपना ही है, उनका व्यक्तित्व है जिसकी प्रशंसा हमें करना। अरे जो व्हाइट हाउस जाके अपनी नौ दुर्गा कर ले, अब चूंकि उनके यहाँ तो नौ दुर्गा होती, वो कर ले, उनका भोजन ना करे, इससे बड़ी तो अमेरिका के लिए बेइज्जती क्या हो सकती थी, और भारत के लिए इज्जत इससे बड़ी क्या हो सकती थी? और उनको मानना पड़ा कि नहीं आप जैसा। तो ये अब रही बात अपनी कि हम ऐसी जगहों पे जाएं तो हम क्या करें, हमारी क्या हमारा कर्तव्य होता है। पहली बात, हम अगर पक्के हैं तो हम दृढ़ हैं, हम उससे बच सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हमें कैसे घुमा देते हो तुम लोग? जब तुम्हें हमारे पास नहीं आना होता है, जब हमारे पास नहीं आते हो, तुम कैसे जाते हो? मोबाइल निकाल के यूँ बाहर निकलते हो, आया है कि नहीं आया पता ही नहीं, और तुम महाराज ने देखा नहीं, हमें तो मोबाइल पे, महाराज एक मिनट अर्जेंट, हमने कहा भैया हमें तो मोबाइल आ गया इनके। कैसे बाहर होते हो? होते कि नहीं होते? तो तुम हमें घुमा सकते हो, उन्हें नहीं घुमा सकते भाई। हमें और नुकसान हमारा है डॉक्टर साहब। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हमारे मंदिर भी तो आते, वही वो कहते हैं कि आप हमारे मंदिर भी तो आते हैं तो हम उनके मंदिर चले जाएं। अगर वो हमारे मंदिर आते हैं तो वो सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है, क्योंकि उनको वीतराग शासन मिल गया, और हम गए सो। मेरा उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था कि यदि वो बोलते हैं कि हमें आपके मंदिर चल के दर्शन करने हैं, तो उन्हें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? कोई नहीं, बढ़िया, उनका पुण्य, उनका भाग्य उन्हें खींच रहा है लाने के लिए। आपको ढूंढे ही उन्हें इसलिए कि मेरा भाग्य जगा दो, मेरा भाग्य जगा दो, मुझे वीतराग शासन के दर्शन करा दो। तिर्यंच भी करता है वीतराग शासन, तिर्यंच सम्यक दृष्टि बनता है इस शासन से। हमारा किसी से द्वेष नहीं है। देखो मैंने पहले कह दिया, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन या तो ये सच्चा होगा या वो सच्चा होगा, हमारी बस इतनी सी है, या तो कपड़ा वाला सच्चा होगा या बिना कपड़े वाला, दो ही एक साथ सच्चे नहीं हो सकते। हमें इसकी खोज करना है। और मैं तो निष्पक्ष कहता हूँ कि आप दोनों को रख लो, दोनों में जो आपको लगे कि ये सही है सो स्वीकार करो, नहीं है तो छोड़ दो, क्या बात है इसमें। लेकिन हम वहाँ जाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ कहता हूँ आपसे, कभी कभी
आपके दिमाग में बात आती है, मान लो कोई आपका ऐसा मित्र जो थोड़ा सी कास्ट ऐसी है, समझ गए ना मेरी बात, भाई आपके घर आया, आपने उसे चाय पिलाई, उसके घर जाओ, वो चाय पिलाई तो ये ना महाराज, इसी चीज को तो समझ नहीं आ रहा अभी किसी को भी। इसी चीज को समझना है। हमें तुम आए तो तुम्हारा तो सम्मान बड़ा भैया, अब मैं जाऊं सो मेरे तो, मुझे अपना धर्म बचाना भी तो है ना। किसी से द्वेष नहीं है, देखो हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन सम्मान कहाँ करना है ये हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है। आपसे अपमान नहीं करेंगे ये तय है, क्योंकि जिन शासन तो चींटी का भी अपमान नहीं करता, चींटी को भी कुछ नहीं कहता। आप तो भाई देवी देवता हो, हम आपके बारे में क्यों कुछ कहेंगे। हमारी पूजा पद्धति अलग है। हमारा एक बात बताऊँ, किसी ने ये भी कहा कि ये हिंदू धर्म की जैन शाखा है। इस पर एक बहुत बड़ा एक बैरिस्टर जी हुए अपने चंपत राय जी, उन्होंने स्पष्ट इसकी जब खोज की, तब उन्होंने अदालत में अपना जब पक्ष रखा तो अदालत को कहना पड़ा नहीं, जैन एक स्वतंत्र धर्म है, ये किसी की शाखा नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति, दोनों के देवता, दोनों की मान्यताएं अलग है। आप ये भी विचार करो, जिन आचार्य शांति सागर जी को अपना आप इस युग का प्रथम गुरु और यहाँ तक आपको भगवत स्वरूप मानते हो, उन्होंने 1100 दिन इस शासन को बचाने के लिए दूध पानी और इन पर रहे, वो अन्न का त्याग किया 1100 दिन। समझ रहे हो कितने दिन? 1100 दिन डॉक्टर साहब, इस जिन शासन को बचाने के लिए। क्या था उसमें? सिर्फ इतनी सी बात थी, अदालत ने ये कह दिया था कि अब इनके मंदिरों में हर कोई प्रवेश कर सकता है। तो 3 वर्ण तो हमें मंजूर थे, 4था वर्ण हमें मंजूर इसलिए नहीं था कि हमारे यहाँ माता बहनें हैं, हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, तुम शराब पी के ये पी के वहाँ उधम मचाओ, तो हम आपको कैसे प्रवेश दें? हम आपको प्रवेश कहाँ से दे देंगे? स्पष्ट कहा जब आचार्य शांति सागर जी की और गणेश प्रसाद जी की इस पर चर्चा हुई, क्योंकि गणेश प्रसाद जी थोड़े इसके पक्ष में आ गए थे कि क्या बात है, सबके लिए खुला छोड़ दो। तब आचार्य शांति सागर जी ने समझाया कि मेरा किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अपनी पूजा पद्धति ही अलग है, उनकी पूजा पद्धति का ढंग ही अलग है। वो हुक्का पिए, चिल्लम पिए, शराब पिए, मांस खाएं, हम हमारे मंदिर में तो कैसे कर लेंगे, हम उन्हें प्रवेश कैसे दे दें? तब गणेश प्रसाद जी को लगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चंपत राय जी को इसका पक्ष लेके अदालत को कहना पड़ा कि ये बात सच है, जिन शासन एक स्वतंत्र धर्म है और स्वतंत्र होने के नाते ये किसको प्रवेश देंगे ये इनका अपना विषय है, हम नहीं कहेंगे। उन्हें वापस लेना पड़ा अपना ऑर्डर। तो आप विचार तो करो कि इस जिन शासन को बचाने में हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ खोया है। इसलिए व्यक्तिगत नहीं लेके अपने को अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा का सवाल है। व्यवहार अपनी जगह है, आप अच्छे से रखें, अपनी मित्रता रखें, लेकिन सम्यक दर्शन की बात आएगी तो हम समझौता नहीं कर पाएंगे। व्यवहार रखेंगे, मानवता हमारे अंदर भरी है, इलाज करेंगे, आपके प्रति हम मानवता दया भी करेंगे, कमी हुई तो हम अपनी तरफ से भी देंगे, लेकिन जब जिन शासन की चर्चा होगी तो वीतरागता हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये स्पष्ट है। एक बार मैंने पहले ही बताया था, आचार्य धर्म सागर जी हुए, आचार्य धर्म सागर जी के सामने श्वेतांबर दिगंबरों की एक विवाद हुआ खनिया धाना में। तो इतने सरल और सहते धर्म सागर जी आचार्य, 3 दिन चला विवाद। सबका मन था कि भाई दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाएं, एकता से रहें, ये रहें। तो आचार्य धर्म सागर जी ने 3 दिनों से उसको समझा, सुना और अंत में से एक लाइन में उन्होंने अपनी बात को रखा। देखो भैया, उन्होंने कहा महावीर भगवान की जय, बस मैंने 3 दिन में इतना समझा है, श्वेतांबर कपड़े उतार नहीं सकते, दिगंबर कपड़े पहन नहीं सकते, ये दोनों एक नहीं हो सकते, महावीर की जय। भाई तुम कपड़े उतार नहीं सकते, हम कपड़े पहन नहीं सकते, अब एक कहाँ से हो जाए? क्योंकि हम दोनों का आचरण एक नहीं है, और आचरण नहीं तो विचार भी एक नहीं। तो हमारी अपनी अपनी मान्यताओं पे तो आप अपने अलग से रहो, हम। इसलिए ये याद रखो, बहुत बहुमूल्य चीज़ हो तो उसकी कीमत की और उसकी रक्षा की भी जवाबदारी बहुमूल्य हो जाती। ठीक है, हर चीज़ कांच
हीरा नहीं होता, हर चमकने वाला हीरा नहीं होता, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, तो हर देवता वीतराग नहीं होता। इसमें हमें अपने को बुरा नहीं भला नहीं, आपको और कुछ तो नहीं। ठीक है, पुरुषार्थ करो। थोड़ा थोड़ा लगता मन में आजकल ये कुछ ज़्यादा विज्ञापन भी कुछ अलग तरीके के आने लगे हैं, इनसे भी बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, माइक पे किसी का भी प्रश्न हो आराम से पूछिए, अपन पुरुषार्थ करेंगे। हाँ नमस्ते महाराज जी। एक मिनट, आपको माइक चालू करो आपका। हाँ आप पूछिए। महाराज जी जैसे आर्जिका वगैरह की पूजा करके फिर आहार वगैरह देते अभी हैं, कुछ तो ये देवताओं की मिथ्या चर्चा है, आप उस विषय को छुए। अच्छा, इसकी चर्चा बाद में, क्योंकि वो विषय से हटके हो जाएगा। हाँ इसमें महाराज श्री एक चीज़ ये देखने में आती है, ठीक है हम अन्य देवी देवताओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते, नहीं मानते, कुछ भी है नियम से मानते तो है, कौन का नहीं मानते। हाँ वो एक हमसे ज्यादा कोई नहीं मान सकता जी। चारों निकाय का वर्णन हमारे इसमें आया, कैसी में आया है क्या? मानते हैं, कौन ने क्या नहीं मानते यार, उल्टा नहीं चलना। हमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा तो कोई देव देवता को मान ही नहीं सकता। भगवान नहीं मानता, ये अलग बात है। देवता को देवता मानता हूँ, भगवान को भगवान मानता हूँ, उसमें क्या बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि नवरात्र हो या जन्माष्टमी वगैरह में झांकी देखने जाते हैं, कुछ भी देखने आते हैं इनके, तो उसमें भी दोष आएगा क्या? एक अभी अशुभ नाम कर्म का प्रकरण चल रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले ही शाम को चल रहा था, जिसमें आपने पढ़ा होगा। सर्वार्थ सिद्धि में एक विषय आया कि अशुभ नाम कर्म मिथ्या तो बनता ही है, अशुभ नाम कर्म है और कौन सी चीज़ है? तो उन्होंने लिखा अनायतन की सेवा, अनायतन की प्रशंसा भी अशुभ नाम कर्म में सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ऐसे अनायतनों को देखने जाते हो, अनायतनों की प्रभावना करते हो, क्योंकि जब वहाँ जाओगे, मैं आपसे पूछता हूँ, जब वहाँ जाओगे तो गैदरिंग होगी कि नहीं? तो प्रभावना इसी का ही नाम तो है। तो आप उसकी प्रभावना करने में आप भागी हुए कि नहीं? आप उसकी प्रभावना करने में भागीदार बन गए। और हो सकता है आप तो देखने गए, लेकिन आपका पीछे जो आपका जेनी भाई आ रहा था, वो आपकी उन्नति के कारण इनको मान के उनका भक्त हो सकता है। ये आप समझे ना, कोई गलत फहमी, कोई गलत भ्रम हो सकता है आपके लिए। ये भ्रम हो सकता है आपके लिए कि देखो ये वो गया था तो मेरे को लगता है यहीं से ये उन्नत बना है, अब मैं भी यहीं आऊँगा। इस बात को आप समझे ना पहले। आप बात समझ में आ रही है आपको? कभी भी हमारे निमित्त से कोई दूसरा अजैन ना बन जाए। आप पकड़ लेना इस बात को। वो जैन बने तो उसका तो भाग्य है। हम तो क्या, हमारा तो, उसका तो भाग्य, अमृत पीने को मिल रहा है उसे तो अमृत पीने को मिल रहा है। अमृत को छोड़ जहर काहे पीजिए। आपने पढ़ा है वो भजन? नहीं पढ़ा कि अमृत को छोड़ जहर क्यों पीते हो, हैं? बहुत अच्छा है वो, एक ही लाइन मुझे याद आ रही है उसकी, बाकी की बहुत उसमें गजब का रहस्य हो रहा है कि अमृत को छोड़ हम जहर की ओर जा रहे हैं। कभी भी आप इन चक्करों में ना पड़िए, दृढ़ सम्यक दृष्टि बनिए। सम्यक दर्शन इतनी जल्दी नहीं बेचिए, ना सम्यक दर्शन को इतना हल्का बनाइए। सम्यक दर्शन वज्र का होना चाहिए अपना, कुछ हो जाए इतनी जल्दी, ऐसे जल्दी हल्का नहीं बनो। तो महाराज जी क्या जैसे अन्य धर्म वाले कट्टर होते हैं अपने संप्रदाय को लेकर के, तो हम उतने कट्टर होकर के ऐसा पालन करें? कट्टर नहीं, हमारे यहाँ कुशलता से कहा है। हमारे यहाँ कट्टरता नहीं है, हमारे हम कुशल हैं। हम आगम कुशले, आगम को जानना समझते हैं, आगम की हम पहचान रखते हैं, इसलिए हम कट्टर नहीं है, हम कुशल हैं। कुशलता से हम अपने धर्म को पालते हैं। हम किसी की अवहेलना नहीं करते, वह अवहेलना को कट्टरपना है। हमें अवहेलना नहीं करना। हम माइक दे दो, हम उनका अपमान नहीं करते, हम उनका सम्मान नहीं करते। हम उनके प्रति माध्यस्थ रहते, हम माध्यस्थ रहते, कभी उनका अपमान नहीं करते, कभी उनके बारे में भला बुरा नहीं कहते। वो तो हमेशा भला बुरा कहते, इसलिए उनका कट्टरपना। नमोस्तु महाराज जी। माइक कहाँ है आपका? नमोस्तु महाराज जी। हाँ।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे नौ दुर्गा में और जात लोग छोटे छोटे बच्चों लड़कियों को खाना के लिए बुलाते हैं कि कुंवारी कन्या को खाना के लिए भेज देना, तो महाराज जी वो लोग तो जाती हैं खाने के लिए, तो मगर नहीं भेजो तो कहती हैं कि क्यों तुम अपने बच्चों को भेज नहीं सकती, तो क्या एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, अब इसको बंद करा दूँ पहले, मैंने इसको रिकॉर्डिंग को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुल बात अब नहीं होगी इसके बिना। कोई बात नहीं, यहाँ से ही आप बुला के तो फिर आप अपन इसको नहीं इसको बुलाओ, आप अपन खुल के आपसे मीटिंग करते हैं, ताकि क्या होता है कि रिकॉर्डिंग इधर उधर जाए तो फिर उसके लिए लोगों को किसी प्रकार का एक मिनट एक करके उत्तर दे दो। पहले तो ये बंद कर दो, पहले ये बंद कर दो, क्योंकि अब आपको उत्तर चाहिए और मुझे भी उत्तर देना ही। अब मैं भी थोड़ा सा फ्री होके हैंड से ही तो बात करूँ आपसे। बंद कर दे अब बाद में इस पर रिकॉर्डिंग करना। हो गई, बंद हो गई तेरी रिकॉर्डिंग।